गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खारिया के +2 के बच्चों को सुप्रभात। इतिहास में आज हमारा टॉपिक रहेगा मौर्य साम्राज्य के विषय में हमें जानकारी कैसे मिलती है। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले है नंबर 1 मूर्ति कला। अनेक स्थानों पर खुदाई के दौरान पत्थर, तांबा, पित्तल, अन्य धातुओं की हमें मूर्तियां प्राप्त हुई है जो मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी देती है। वैसे गौरतलब है कि खुदाई के दौरान कुछ मूर्तियां नष्ट हो गई, कुछ टूट फूट गई, लेकिन फिर भी वो हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 2 है अशोक के स्तंभ लेख। वैसे तो हम इतिहास के अंदर अशोक को अशोक महान कहते हैं। उसने प्रजा के हित के लिए काफी कार्य किए, तो इसलिए उसको इतिहास में अशोक महान के नाम से जाना जाता है। अशोक के स्तंभ लेखों से भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अशोक मौर्य साम्राज्य का पहला राजा था जिसने कलिंग युद्ध के बाद युद्धों को हमेशा के लिए छोड़ दिया। कलिंगा वार वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द अशोका लाइफ, क्योंकि कलिंग युद्ध में अशोक ने देखा कि मैंने अनेक लोगों को मार दिया। उस रक्त को देख करके उसने सोचा कि इस धरती के टुकड़े के लिए, इस प्रदेश कलिंग को जीतने के लिए मैंने कितने ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया, और उसने शपथ ली कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा और प्रजा भलाई के लिए कार्य करूंगा। अशोक ने प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। सबसे पहले उसने खुद मांस खाना छोड़ दिया और राजकीय रसोई के अंदर भी मांस का बनाना निषेध कर दिया, बंद कर दिया। फिर उसने धर्मशालाएं बनवाई ताकि यात्री उसमें ठहर सके उनकी सुविधाओं के लिए, और रास्ते के दोनों तरफ फलदार पौधे लगवाए। अशोक पहला राजा है जिसका हमें इतिहास में पता लगता है कि फलदार पौधों को उन्होंने लगवाया ताकि जो पैदल चलते राहगीर है वो अपना उनसे भोजन प्राप्त कर सके। एक अशोक ने और अन्य महान कार्य किया कि उसने सबसे पहले पशुओं के लिए अस्पताल बनवाए। अशोक का ही इतिहास में पहला नाम उल्लेख होता है कि जिसने पशुओं के भी मर्म को समझा, उनके लिए भी अस्पताल बनवाए। और उसने अच्छी बातों को, ताकि लोगों का नैतिक उत्थान हो सके, पहाड़ों पर, शिलाओं पर खुदवाया और ऐसी जगह पर उनको लगवाया जहां पर आम आदमी आते जाते थे, ताकि वो उनको पढ़े और वो अपने उन बातों को, अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारे। तो इस प्रकार अशोक के स्तंभ लेखों से भी हमें मौर्य साम्राज्य की संपूर्ण जानकारी मिलती है। नंबर 3 है जैन धर्म और बौद्ध ग्रंथों से। जैन धर्म और बौद्ध ग्रंथों से भी हमें मौर्य साम्राज्य की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। उनमें मौर्य साम्राज्य के बारे में काफी उल्लेख है, तो इससे भी हमें मौर्य साम्राज्य को समझने में बड़ी सुगमता होती है। नंबर 4 चाणक्य का अर्थशास्त्र। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी या मौर्य साम्राज्य के विषय में हमें जानकारी चाणक्य की एक पुस्तक जिसने की रचना चाणक्य ने की थी, जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जो आज भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस पुस्तक में ज्यादातर राजनीति के विषय में जानकारी दी गई है, फिर भी है मौर्य साम्राज्य के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। चाणक्य का कथन है, तर्क संगत भी है। चाणक्य कहते हैं इसमें कि धैर्य रखो और समय की प्रतीक्षा करो। उनके कहने का भाव यह है कि किसी भी कार्य को जल्दबाजी में पूरा न करें, पूरी ताकत के साथ ही कार्य करेंगे तभी सफलता मिलेगी। कक्षा में मैं भी कई बार कहता हूं कि धरती पर अगर बच्चों का कोई भविष्य संवार सकता है या बच्चों के हाथ के भाग्य की रेखा को कोई बना सकता है तो वो है गुरु, अध्यापक, शिक्षक। वो बच्चे की कसौटी है कि वो उस गुरु से, उस शिक्षक से कितना ज्ञान प्राप्त कर सकता है। चाणक्य की एक बात और मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि एक बार चाणक्य रात के अंधेरे में लाइटन जला करके राज कार्य कर रहे थे।
तभी उनसे कोई मिलने के लिए आया, तो उन्होंने, चाणक्य ने जो लाइटन जल रही थी उसको बुझा करके दूसरी लाइटन जलाई और उससे बातचीत की। जब वो चलने लगे तब उसने वो पहली वाली लाइटन जलाई चाणक्य ने। तब उसने पूछा, जो उनसे मिलने के लिए आया था, कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि ये जो पहली वाली लाइटन है ये राजकोष से चलती है, इसका जो तेल है मुझे राजकोष से प्राप्त होता है। आप मेरे को व्यर्थ समय बर्बाद कर रहे थे और राज कार्य करने में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, तो मैं उनका जो राजकोष का पैसा है एक पैसा भी व्यर्थ नहीं जाने देता। तो ऐसे ऐसे अनेक महापुरुष जो भारत की धरती पर जन्म लिया है, और इन महापुरुषों की ही देन है कि आज भारत का नाम सोने की चिड़िया या स्वर्णयुग अक्षरों में लिखा जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चाणक्य के अर्थशास्त्र से भी मौर्य साम्राज्य के विषय में हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। थैंक यू।